मिल गया जी। निशो जी सीन से फ्री हुई हैं और ये मेरी फेवरेट है निशो जी। जी बहुत अच्छा लग रहा है आपको यहाँ सेट पे दोबारा देख के काम करते हुए। थैंक यू सो मच। तमाम कास्ट इस वक्त सेट पर मौजूद है, बड़ा मज़ा आ रहा है और स्पेशली ये कि दामाद की डायरेक्शन में काम करना, इट्स नो जोक माय डियर, इट्स नो जोक। बाकी जो है कि जिस तरह वो काम कर रहा है सेट पे प्रोटोकॉल के साथ, बाअदब और एक एहतराम के साथ, वो बड़ा सख्त डायरेक्टर है, बड़ा मुश्किल है इसके साथ काम करना क्योंकि काम के बारे में ही इज़ वेरी पर्टिकुलर। मेरा ख्याल है फर्स्ट टाइम है कि कोई सास अपने दामाद की डायरेक्शन में काम कर रही है। बिल्कुल। और दामाद को गुस्सा करने का टाइम भी मिल गया? नहीं, वो सिर्फ बर्दाश्त करता है। यानी ये बर्दाश्त का टाइम है ना जी। चलें सही है। राहिला जी से बात कर लें, बड़ी प्यारी लग रही है, पंजाबी टच है। कैरेक्टर के बारे में बताएं, रैम्बो जी के बारे में बताएं, डायरेक्टर कैसे हैं? अरे जबरदस्त जबरदस्त माशाल्लाह। और इस तरह काम करके इनके साथ इतना मज़ा आया कि जिसके इंतहा नहीं। एज एन आर्टिस्ट तो थे ही माशाल्लाह एक्सीलेंट, और डायरेक्टर माशाल्लाह बहुत अच्छे, हमारी बहुत सी दुआएं इनके साथ हैं। इस वक्त रूही खान साहिबा हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं बहुत अच्छी। शूट हो रहा है, रैम्बो है यहाँ पे, साहिबा है, निशो जी हैं, एक ग्रैंड सोप है, इसमें काम कर रहे हैं। तो क्या कैरेक्टर है, रैम्बो के बारे में बताइए कुछ। रैम्बो हमारा बहुत अच्छा डायरेक्टर, बहुत अच्छा इंसान, बहुत अच्छा दोस्त, बिल्कुल इस तरह है। हमारा फैमिली का माहौल है, कोई ऐसा नहीं लगता कि हम में कोई डायरेक्टर है, कोई एक्टर है, कोई प्रोड्यूसर है, सब एक फैमिली की तरह है और बहुत अच्छा माहौल है। थैंक यू थैंक यू। अच्छा साहिबा जी, एक मैंने बात पूछनी थी कि फिल्मों में काम करना आसान है या ड्रामों में? ये तो नहीं, मुश्किल तो दोनों काम है। और इसकी क्योंकि प्रैक्टिस कम है तो इसलिए ये थोड़ा सा अभी काफ़ी अर्से बात कर रही हूँ तो मुश्किल लग रहा है। वे सब तो सोनिया गा के सुनाए। हाय वे मनमोनिया, आप मुझे हेल्प कर दें। मैं वे सब तो सोनिया, हाय वे मनमोनिया, मैं तेरी हो गई, प्यार विच खो गई, वे सब तो सोनिया, हाय वे मनमोनिया। बस आज का इतना देखा रैम्बो ने क्या बात है, जिंदाबाद रैम्बो जी। थैंक यू। इस वक्त मैं हूँ औरंगजेब लगारी साहब के साथ। आप सब उन्हें जानते हैं, बहुत प्यार करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा लगारी साहब, ये बताइए कि आप यहाँ पे रैम्बो के साथ ऑन सेट शूट कर रहे हैं, रैम्बो डायरेक्टर हैं, प्रोड्यूसर हैं, रैम्बो साहिबा के बारे में बताइए कुछ। वो कहते हैं ना पंजाबी में, ये राह पे जाने, ये वाह पे जाने। तो अब ये एक लंबा सीरियल है, 100-200 किस्तों का। ये चाहते हैं ये रंजिश है, लेकिन यहाँ जो हालत है रैम्बो की, वो ये है कि इत्तेफाक से वो बीवी के साथ भी काम कर रहा है और वो सास के साथ भी काम कर रहा है और एक साले के साथ भी काम कर रहा है और फिर एक भांजी के साथ भी काम कर रहा है। मेरा ख्याल था कि कम से कम बीवी से नहीं तो सास से तो दबता होगा, लेकिन वो सास से भी नहीं दबता और वो सास भी उससे दबती है और उसकी बीवी भी उससे दबती है। वो जैसे आपने देखा ना साहिबा को ऐसे ऐसे रहती है, हिरनी की तरह उसकी आंखें होती हैं, तो वो रैम्बो की वजह से ही होती हैं। यहाँ आपने देखा वो जो मासूम मासूम और घबराई घबराई सी, जैसे हाँ जैसे वो हिरनी पर लाइट पड़ती है ना, तो जैसे वो यूँ देखती है, इस तरह साहिबा होके रह गई है उसके रोब में। थैंक यू सो वेरी मच, लवली टॉकिंग टू यू। थैंक यू, सेम हियर। जी, हमारी फिल्म इंडस्ट्री का बहुत बड़ा नाम अरबाज खान के साथ मौजूद हूँ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। रैम्बो और साहिबा के बारे में बताया, आप इनके क्लोज फ्रेंड भी हैं। जी हाँ, बड़ा एक इंटरेस्टिंग वाक़या। और रैम्बो साहिबा के बारे में मैं क्या कहूँगा, बल्कि लोग हमारे बारे में कहते हैं कि हम 3 कपल्स का एक पैकेज है। एग्जैक्टली। जिसमें रैम्बो साहिबा है, मैं और खुशबू हैं और जवेरी और सऊद है। जी। तो अगर हम कभी आउट ऑफ कंट्री एक कपल कोई नज़र आता है तो अंडरस्टूड होता है कि 2 कपल्स भी यहीं कहीं होंगे।
और रैम्बो साहब के साथ ये प्यारी आप कह लें कि उसके जो ये सोप है उसके साथ मैं काम कर रहा हूँ। बिल्कुल। तो एज ए फ्रेंड और एज ए कलीग और बड़ा किया, लेकिन एज ए डायरेक्टर फर्स्ट टाइम मैंने उसके साथ काम किया। तो क्या गाइडेंस देते हैं एज लाइक क्लोज फ्रेंड भी हैं और सीनियर भी हैं शादी के मामले में? तो कभी होता है यार ये ना करो, ऐसे नहीं करो, बेगम को कैसे हाथ में काबू रखना है, पता नहीं जो भी है, ये कोई तरीके बता लगते हैं? नहीं, मेरा नहीं ख्याल। नहीं, बेगम को काबू कैसे करना है? नहीं वो बल्कि वो क्या कहते हैं, वो मुझे ये समझाता है कि बेगम से कैसे काबू नहीं होना। कैसे काबू नहीं होना? कैसे काबू नहीं होना, जो कि हो नहीं सकता वैसे। बड़ा मुश्किल काम है। बेगमा तो हाँ, खूबसूरत हैंडसम। हाँ, ये तो है। लड़के हों तो दोनों बेगम और हस्बैंड को एक दूसरे के साथ एक गाड़ी के दो पहिए हैं। रैम्बो तुम्हारी बात नहीं हो रही, लड़कों की बात हो रही। नहीं, रैम्बो लड़के हैं आप। हाँ जी बिल्कुल, 50 साल के लड़के हैं। पूरे 50 के 49। थोड़ा सा पर्दा रह लेना। चलिए, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। थैंक यू। हाँ जी, अभी रिकॉर्डिंग खत्म हुई है, हमने कहा रैम्बो साहिबा हमसे थोड़ी सी गपशप कर लें, तो आइए जरा बाहर बैठ के बात करते हैं। अच्छा रैम्बो, आप माशाल्लाह प्रोडक्शन में भी आ गए हैं, कभी फिल्म बनाने का सोचा? फिल्म ही तो बनानी है। फिल्म ही बनानी है, हाथ सीधा कर रहा हूँ। प्रैक्टिस हो रही है। प्रैक्टिस हो रही है। नहीं, असल में अभी इतना फिल्म का टाइम नहीं है, तो फिल्म मैं तो बनाऊंगा कॉमेडी फिल्म, जो हल्ला गुल्ला डांस वांस होंगे जिसमें, और जिसकी कमी महसूस हो रही है। फिल्में बड़ी अच्छी अच्छी बन रही हैं, लेकिन एक मसाला फिल्म जिसे कहते हैं वो नहीं बन रही। उसकी तैयारी है, मेरे पास स्क्रिप्ट रेडी है, तो इंशाल्लाह मैं इस सोप से फारिग होके तो फिर फिल्म की तरफ आ रहा हूँ। अच्छा साहिबा, आप कोई सजेस्ट करती हैं डायरेक्शन में, आइडिया देती हैं क्या चाहिए करना? मैं बिल्कुल आइडिया देती हूँ, ये खुद बताएंगे मैं कितने आइडियाज देती हूँ। और अक्सर मेरे आइडिया जो होते हैं, स्क्रिप्ट में आइडिया देती हैं, स्क्रिप्ट में वो राइटर को भी पसंद आते हैं और आगे डायरेक्शन में तो इनको राइट लेफ्ट का नहीं पता। हाँ, कैमरा क्रॉस हो जाता है, कई दफा पॉइंट ऑफ व्यू में ठीक कराता हूँ, लेकिन स्क्रिप्ट में बड़ी हेल्प करती है। लेकिन जैसे टेक्निकली होता है ना, वो इनको बहुत ज्यादा सेंस है, लेकिन जो क्रिएटिव काम है ना, वो मैं करती हूँ। मतलब मैं जाहिल हूँ, ये पढ़ी लिखी है और मैं जाहिल हूँ। अच्छा रैम्बो, फिल्म, टीवी, स्टेज, तीनों मीडियम में आपने काम किया, स्टेज, टीवी और फिल्म का एक्सपीरियंस कैसा रहा? वो इस मामले में मैं अपने आप को बड़ा लकी समझता हूँ कि मैंने टेलीविज़न किया तो अल्लाह ने इज़्ज़त दी, मैंने फिर फिल्म की तो अल्लाह ने इज़्ज़त दी, मैंने थिएटर किया तो अल्लाह ने इज़्ज़त दी। और असल में मैं तीनों मीडियम को समझ गया हूँ, तीनों का अपना अपना टेम्पो है, अपना अपना उनका मूड है, उस मूड में रह के, उस टेम्पो में रह के काम करना पड़ता है।